बच्चों का टैंट्रम तो हम सभी ने देखा है। बच्चे रो रो कर आसमान सिर पर उठा लेते हैं, चाहे जितना समझा लो वो नहीं समझते। उस वक्त हर पेरेंट्स की बस एक ही कोशिश होती है कि किसी तरह ये जिद, ये शोर शराबा बंद हो जाए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि टैंट्रम के पीछे असली रीजन क्या होता है? बच्चे आखिर टैंट्रम करते क्यों हैं? और असली रीजन वो नहीं है जो हम समझते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टैंट्रम का BTS यानी कि बिहाइंड द सीन स्टोरी। टैंट्रम के पीछे की वो कहानी जो हम पेरेंट्स को नजर नहीं आती, और यहीं पर छुपा हुआ है बच्चों को शांत करने का असली सीक्रेट। चलिए शुरू करते हैं। हेलो पेरेंट्स, मेरा नाम है नवीदा फातिमा और मैं एक पेरेंटिंग कोच हूँ। टैंट्रम के वक्त बच्चे की जरूरत सिर्फ वो नहीं है जिसके लिए वो जिद कर रहे होते हैं। उस वक्त बच्चे के अंदर बहुत कुछ अलग से चल रहा होता है, इसीलिए हम पेरेंट्स चाहे उसे कितना भी समझाएं, बच्चा नहीं समझ पाता, क्योंकि उस समय वो समझने की हालत में ही नहीं होता है। उसका दिमाग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है और उस हालत में हमारी कोई बात, हमारा कोई लॉजिक उस तक पहुंच ही नहीं पाता। छोटे बच्चों में दिमाग का जो हिस्सा सोचने, समझने और खुद को कंट्रोल करने का काम करता है, जिसे लॉजिकल या थिंकिंग ब्रेन कहते हैं, वो हिस्सा लगभग 6 साल की उम्र के बाद ही डेवलप होना शुरू होता है। लॉजिकल ब्रेन ही सोचने, समझने, इंतजार करने, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने और बिहेवियर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसीलिए छोटे बच्चों में ये कैपेसिटी बहुत कम होती है। दूसरी तरफ दिमाग का जो हिस्सा इमोशंस के साथ जुड़ा होता है, जिसे कि न्यूरोसाइंस में इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं, वो पहले डेवलप होता है और 6-7 साल की उम्र तक बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। इमोशनल ब्रेन इमोशंस पैदा करता है, हमारे एक्सपीरियंसेस को फीलिंग्स के साथ जोड़ता है और इमोशन के बेसिस पर हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो काम या चीजें हमें अच्छा फील कराती हैं, हम वो काम करते हैं, और जिन कामों से हमें अच्छे फीलिंग्स नहीं आते या हम अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, हम उन्हें या तो नहीं करते या फिर अवॉइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें भूत प्रेत के किस्सों से डर लगता है तो हम इस तरह के मूवीज नहीं देखते, क्योंकि स्कैरी मूवीज के साथ हमारे इमोशनल ब्रेन ने एक नेगेटिव फीलिंग को जोड़ दिया है और इसीलिए हम ऐसा करते हैं। हालांकि हम लॉजिकली जानते हैं कि ये सच नहीं है, लोग सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, ये नकली है। बच्चों के साथ भी बिल्कुल यही होता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि उनका इमोशनल ब्रेन हमसे कहीं ज्यादा एक्टिव होता है और नेगेटिव इमोशंस पर बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करता है। छोटे बच्चों में इमोशनल ब्रेन ज्यादातर समय हावी रहता है, मतलब ये कि बच्चे का बिहेवियर मोस्टली उसके इमोशन के हिसाब से चलता है। अगर बच्चा शांत है, खुश है, तो उसका बिहेवियर भी वैसा ही होगा। लेकिन जैसे ही इमोशंस नेगेटिव होते हैं, बिहेवियर भी नेगेटिव दिखने लगता है। शुरुआत में बच्चों के इमोशंस बहुत स्ट्रांग और इंटेंस होते हैं और बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। साथ ही बच्चों में अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कैपेसिटी भी नहीं होती। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अपने आसपास के माहौल के बारे में उसकी अवेयरनेस बढ़ती है। वो बहुत सी चीजें पहचानने लगता है, जैसे मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा घर, मेरा खिलौना वगैरह। और इन सब के साथ बच्चे की एक बहुत गहरी इमोशनल बॉन्डिंग बन जाती है। बच्चा खुद को तभी सेफ महसूस करता है जब वो उन लोगों या उन चीजों के आसपास होता है जिन्हें वो जानता है, पहचानता है और अपनी मानता है। जब भी बच्चा इन जानी पहचानी चीजों से या लोगों से किसी वजह से अलग महसूस करता है, डिस्कनेक्टेड महसूस करता है, तो उसे लगता है कि वो अनसेफ है। उसका इमोशनल ब्रेन इस अनसेफ्टी की फीलिंग को खतरे की तरह लेता है। बच्चों के अंदर स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशंस पैदा होते हैं, जैसे डर, बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, जेलसी वगैरह, और बच्चा इन्हें ना तो समझ पाता है और ना ही संभाल पाता है। ये नेगेटिव इमोशंस ही टैंट्रम को ट्रिगर करते हैं। सिचुएशन के हिसाब से ये नेगेटिव इमोशंस अलग अलग हो सकते हैं। अब ये पहचानना पेरेंट्स का काम है कि उस समय बच्चे की असली नीड क्या है। बच्चा फिर से सेफ फील करना चाहता है, अपनी हैप्पी स्टेट में वापस लौटना चाहता है, और इसके लिए उसे अपने पेरेंट्स की मदद चाहिए। लेकिन क्योंकि उसकी लैंग्वेज भी अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई होती, वो अपने फीलिंग्स शब्दों में बता नहीं पाता, वो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है।
ये तीनों ही बातें मिलकर एक थिंकिंग ब्रेन जो अभी डेवलप हो रहा है, दूसरा एक ओवर एक्टिव इमोशनल ब्रेन और तीसरा फीलिंग्स को बोलकर ना बता पाने की इनएबिलिटी। ये सब बच्चे के अंदर नेगेटिव इमोशंस को इतना ज्यादा बढ़ा देती हैं कि वो उन्हें संभाल नहीं पाता और यही इमोशनल ओवरलोड टैंट्रम के रूप में बाहर निकलता है। टैंट्रम असल में बच्चे की एक अपील है। वो कहना चाहता है, मेरी मदद करो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मुझे संभालो, आई वॉन्ट टू फील सेफ। पर हम पेरेंट्स को नजर आता है सिर्फ रोना, चिल्लाना, चीजें फेंकना, जिसे हम बैड बिहेवियर मान लेते हैं, जबकि बच्चा असल में खुद परेशान होता है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, रोना बच्चों का एक तरीका है अपनी बात पेरेंट्स को बताने का। टैंट्रम रोने का थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्जन है बस। उस वक्त सवाल ये नहीं है कि बच्चा क्या कर रहा है, बल्कि ये है कि बच्चे को क्या चाहिए। जब हम टैंट्रम को बिहेवियर नहीं, बच्चे की जरूरत समझने लगते हैं तो उसे संभालने का तरीका भी बदल जाता है। लेकिन टैंट्रम को समझने की बजाय हम पेरेंट्स अक्सर उसे बंद करवाने की कोशिश में अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे टैंट्रम कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ जाता है। और यही हमारे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। अगले वीडियो में हम समझेंगे वो कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनसे टैंट्रम घटने की बजाय और बढ़ जाता है। इस इंफॉर्मेशन को उन पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें जिनके बच्चे अभी छोटे हैं। पेरेंटिंग पर साइकोलॉजी और साइंस बेस्ड लर्निंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं पार्ट 3 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।